खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि जाटू राजपूत उर्फ तंवर राजपूतों के बारे में डिस्ट्रिक्ट गस्टियर हिसार के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर उस समय जाटू तंवर राजपूत जो नहीं वो मेजोरिटी में रहते थे। तो फिर एक भाई का कमेंट आया मेरे पास कि भी हम पंवार राजपूत हैं और हमारा जिला रोहतक था। कृपया आप ये बताइए कि पंवार राजपूतों के बारे में जिला रोहतक के गस्टियर के अंदर क्या लिखा है। तो भाइयों, मेरे पास ये जिला रोहतक का पंजाब डिस्ट्रिक्ट गस्टियर द रोहतक डिस्ट्रिक्ट 1883-84 का ये मेरे पास गस्टियर है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, और ये 1910 का गस्टियर भी है मेरे पास रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। रोहतक डिस्ट्रिक्ट गस्टियर 1910, ये दोनों गस्टियर है मेरे पास 1883 और 1883-84 और 1910 का। तो पंवार राजपूतों के बारे में जिला रोहतक के 1883-84 के गस्टियर के अंदर क्या लिखा है, मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है और मैं वो आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि क्या लिखा है। क्योंकि जैसा कि हमें कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि हरियाणा की आबादी के अंदर 1947 से पहले स्टेट हरियाणा गस्टियर के अनुसार 28.2% मुसलमान रहते थे, लगभग 1/3 आबादी, जिनमें से हिसार में 28% के लगभग थे, और जोनी सबसे कम रोहतक जिले के अंदर थे मुसलमान, जिनकी आबादी 17.2% थी। करनाल के अंदर 31%, 31.5%, अम्बाला में 31.6% और गुड़गांवा के अंदर सबसे ज़्यादा 33.6% मुसलमान रहते थे। लेकिन आज हम रोहतक जिले के मुसलमानों के बारे में, स्पेशली राजपूतों के बारे में आपको बताएंगे कि जिला रोहतक के गस्टियर 1883-84 के बारे में राजपूतों के बारे में क्या लिखा है। मैंने सिर्फ उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं पढ़ के। रोहतक जिले के हिंदू राजपूत पंवार गोत्र के हैं, आज भी हिंदू राजपूत, जबकि झज्जर इलाके के राजपूतों में कुछ चौहान हैं, कुछ तंवर हैं, कुछ बट गुज्जर हैं और दूसरे गोत्रों के राजपूत भी हैं। लेकिन रोहतक जिले के अंदर मेजोरिटी के अंदर जो नहीं वो पंवार राजपूत हैं। और मैं आपको ये बता दूं, पंवार राजपूतों के कलानौर के पास 12 गांव मुस्लिम गांवों राजपूतों के थे। मैंने कई बार बताया है, जैसे कहानौर, निंगाना और आंवल, कई ये 12 गांव थे। और इसी प्रकार मुसलमानों के 12 गांव मुस्लिम राजपूतों के जो पंवार राजपूतों के थे गोवाना तहसील में थे। बैंसी, चांदी, गुग्गा हेड़ी, सिवाना माल, कालपा, इस तरह के कई गांव थे, 12 गांव थे वो। और दो तो ये थे आपस में भाई, लेकिन ये उनके दो पुरखे थे इनके अलग अलग। सभी तो वैसे तो ये कल्याण सिंह से निकले हैं, फिर कल्याण सिंह के भाइयों की संतानें आगे उधर बस गई। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गस्टियर में क्या लिखा है, रोहतक जिले के राजपूतों के गांव 25 पीढ़ी पहले के हैं। रोहतक पंवार राजपूत और हिसार के तंवर राजपूत एक दूसरे के विरोधी थे और मैम का डोला उनकी बाउंड्री थी, उनमें आपस में झगड़े भी होते रहते थे। रोहतक के पंवारों में और हिसार डिस्ट्रिक्ट के तंवर या कहो जाटू तंवरों के अंदर मैम का डोला प्रसिद्ध, वो बाउंड्री थी। मुसलमान राजपूतों को रांगड़ कहा जाता है। हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत थे वो एक ही पिता की संतान, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए वो मुस्लिम बन गए, उन्हें रांगड़ कहा जाता है। मुसलमान राजपूतों को रांगड़ कहा जाता है, परंतु यह नहीं पता इनको रांगड़ कब कहा जाने लगा, और कई बार हिंदू राजपूतों को भी रांगड़ कह देते हैं। रांगड़ पंवार राजपूत भी पहले हिंदू थे। हिंदू पंवार राजपूत पहले मदीना गांव में बसे और वहां से कलानौर गांव में बसे, और कलानौर से कहानौर गांव बसा। मैं आपको बिल्कुल हूबहू लाइन टू लाइन हिंदी करके बता रहा हूँ। ये पंवार राजपूतों की एक रियासत गोवाना के साउथ में भी थी
उनका एक इलाका गोवाना के उत्तर नॉर्थ में भी था। यह पंवार राजपूतों का दूसरा परिवार था। वे गोवाना के भी चौधरी थे। रोहतक के हिंदू राजपूत बिल्कुल जाटों की तरह शांति प्रिय थे और उनमें और जाटों में कोई फर्क नहीं है। दोनों के फीचर एक जैसे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गस्टियर के अंदर लिख रखा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं मिला रहा। ये बिल्कुल मैंने अंडरलाइन किया हुआ सारा, 2 पेज के लगभग है ये, यहाँ तक ये मैंने जो नहीं अंडरलाइन किया हुआ है सब जो नहीं, वो इसका डिस्ट्रिक्ट गस्टियर रोहतक के बारे का बता रहा हूं मैं। रोहतक के हिंदू राजपूत बिल्कुल जाटों की तरह शांति प्रिय हैं। उनमें और जाटों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के फीचर एक जैसे हैं। परंतु झज्जर के राजपूत शरारती हैं, ट्रबलसम हैं। हालांकि उनमें भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। झज्जर के राजपूतों के पास अफगानों की तरह अच्छी जमीनें भी हैं, क्योंकि झज्जर नई नई रियासत बनी है। रांगड़ अच्छे सिपाही तो हैं, परंतु किसान अच्छे नहीं हैं, कल्टीवेटर अच्छे नहीं हैं। परंतु रांगड़ों का मुख्य पेशा कैटल लिफ्टिंग है, पशु चोरी है। ये बिल्कुल लिख रखा मैंने कहीं, कोई ये समझे वैसे ये लिख रखा इसने। हुज रियल फोर्टे होता प्रधान गुण इन कैटल लिफ्टिंग। उनका मुख्य जो नहीं वो गुण जो नहीं वो पशु चोरी है, कैटल लिफ्टिंग है। वे शरारती किसान किस्म के आदमी हैं, परंतु उनमें भी कुछ बहुत अच्छे और खेती करते हैं। परंतु कुछ पशु चोरी के साथ नमक की स्मगलिंग भी करते हैं, जैसे काहनौर निगाना के अंदर नमक निकाला जाता था। परंतु अब यह धंधा बंद हो गया है। क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से आंवल गांव और निगाना गांव बदनाम है। ये बिल्कुल रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गस्टियर के अंदर लिखा है। परंतु बहुत से रांगड़ अब भी फौज में हैं, मुख्य रूप से 1st और 12th, 1 और 12वीं बंगाल कैवलरी में है, कैवलरी घुड़सवार। जो नहीं मुसलमान रांगड़ राजपूत घुड़सवार बहुत अच्छे थे और इसीलिए जो नहीं वो 80 के अंदर बनी थी। आज भी भारतीय सेना के अंदर जो नहीं स्किनर फोर्स है। 80 के आसपास के जो रांगड़ों के गांव थे, स्किनर ने घोड़ों की फौज बनाई थी और उसमें रांगड़ मेजोरिटी में थे। मुख्य रूप से 1st और 12th बंगाल कैवलरी में 1857 के गदर में रांगड़ों के रोल को आने वाले चैप्टर में बताया गया है। रांगड़ों के बारे में कुछ कहावतें प्रसिद्ध हैं, कुछ कहावतें दी गई हैं रांगड़ों के बारे में इसी गस्टियर के अंदर। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, इन्होंने लिखा है, द रांगड़ कंट्री विद whom the common saying is the Rangad and Gujjar are two, the dog and cat are two. If all these 4 did not exist, you might sleep with open doors. रांगड़ और गुज्जर 2, कुत्ता बिल्ली 2, अगर ये चारों ना हो तो खुले कुआड़े सो। ये बिल्कुल लिख रखा है इसमें भाई, कदे को भाई नाराज हो जाए। आगे फिर लिखा है, यदि एक गुज्जर लंगड़ा हो जाए तो समझ लीजिए उसका अंत आ गया है। And again, you may know that the end of a Gujjar has come when he is lame. जब एक गुज्जर लंगड़ा हो जाए तो समझो उसका अंत नजदीक आ गया है। यदि एक जांड का पेड़ जड़ की तरफ से सूखने लग जाए तो समझ लीजिए उसका भी अंत आ गया है। यदि एक पीपल या बड़ का पेड़ ऊपर से सूखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए उसका भी आखिरी समय आ गया है। परंतु यदि रांगड़ के पांव में गठिया और उसके आंखों से मजबूरी टपकने लगे तो समझ लीजिए उसका भी अंत आने वाला है। रांगड़ की मजबूरी आंखों से टपकने लगती है। रोहतक जिले के गस्टियर में रांगड़ों के कानून न मानने और शरारत के बारे में भी लिखा है। दिल्ली से 35 कोस पर बस है काहनौर निगाना, आपे बोवें आपे खावें, राज ने देनी दाना। ये बिल्कुल साफ शब्दों में इंग्लिश में लिखा है भैया। 2 Kahanur and Nigana are but 35 course from Delhi. The people eat themselves what they sow and pay not a grain of revenue to anyone. रोहतक से दिल्ली से 35 कोस पर बसे काहनौर निगाना, आपे बोवें आपे खावें, राज ने देनी दाना।
रांगड़ों के गुणों के बारे में एक और कहावत लिखी है, रांगड़ या तो शराब की दुकान पर सस्ता है, या घोड़े की पीठ पर सस्ता है, या जेल में सस्ता है। A Rangad, the good qualities of tribe, the following is said, a Rangad, the good qualities of the tribe, a Rangad is best in the shop of a wine seller और इन प्रिजन, या तो वो दारू के ठेके सुतरा लग गए है या जेल में सजे है, और ऑन horseback is best in the horseback और इन ए डीप होल, या एक जोनी गहरे गड्ढे के अंदर वो सस्ता, ताकि वो बाहर निकल के किसी को तंग ना कर सके। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गस्तियर के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं हमारे जींद के रांगड़ों के बारे में कुछ बता देता हूँ। हमारे जींद के पास भी एक बहुत बड़ा गांव था किनाना, वो भी पंवार राजपूतों का गांव था, और किनाना के अंदर 1,30,000 बीघे जमीन थी, ढाई बोनी जिसको कहते हैं। उसमें से उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से 52,000 बीघे जमीन सामलो कला गांव के मलिक जाटों को दे दी थी, और उसमें आज 5 गांव बसे हुए हैं, बड़ी सामलो कला, सामलो खुरद, गुसाई खेड़ा, खिम्मा खेड़ी और गतौली। जाटों का और पंवार राजपूतों का बहुत ही अच्छा भाईचारा था। इतना अच्छा भाईचारा था, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जब 1947 के अंदर किनाना के पंवार राजपूत उसको छोड़कर, किनाना गांव को छोड़कर रात को जा रहे थे, तो उनकी जोनी लुटेरों ने उनका माल लूटने के लिए अटैक कर दिया, और कुछ लड़कियां बाजरे के खेत में घुस गई, 2-4 लड़कियां। वह सुबह जोनी भेड़ बकरियां चराने वालों को मिल गई, वो उनको गांव में ले आए, और गांव में एक, जैसे वो सामलोकला गांव में एक लड़की को ले आए थे, उसको एक जाट ने जो ने अपना लिया, मैं इससे शादी करूंगा। जब एक बूढ़ा चौधरी जाट सामलोकला का ही वो देखने के लिए गया, वे कैसी लड़की है, कैसी बहू है, तो वो कहने लगी, ताया राम राम नमस्ते। उसने कहा किसकी है बेटा? वो कहने लगी, मैं तो किनाना की हूँ, फलाने रंगड़ की। वो बोला, भैया भाईचारा है, चल। वो उस बेटी को अपने घर ले आया, और लोग ये समझते थे वापिस आएंगे वो, और 6 महीने तक अपने घर रखा। वो दूसरे जिन्होंने शादी की थी वो उससे नाराज हो गए, वो कहने लगे हम इसको जबरदस्ती उठाएंगे। उस टाइम जो नहीं, ये टॉयलेट तो घरों में होते नहीं थे, वो बाहर घूमने के लिए जाते थे। उस लड़की ने 6 महीने तक घर में तांसले के अंदर, राख के अंदर जो नहीं, वो घर में ही वो टॉयलेट वगैरह गई, और वो जाटों की लड़कियां और औरतें जो थी, वो उसका जो नहीं टॉयलेट बाहर डाल के आती थी। ऐसा भाईचारा था। और 6 महीने के बाद जब ये हो गया वो वापिस नहीं आएंगे, तो उस लड़की को बाइज्जत रोहतक कैंप के अंदर छोड़कर आए। ऐसा भाईचारा था पंवार राजपूतों का और जोनी जाटों का, मलिक जाटों का, स्पेशली किनाना के उनके साथ। तो ये ठीक है, कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट थे, दोनों तरफ से थे, लेकिन अधिकतर जनता जो नहीं, वो आपस में बड़ा अच्छा भाईचारा था, और मारकाट कम से कम हुई। अगर मारकाट करवाई तो नाभा, पटियाला, कपूरथला और जींद के राजाओं ने करवाई। जींद रियासत की अब मैं कहानी सुनाता हूँ कि किनाना के राजपूतों ने किनाना गांव क्यों छोड़ा। जींद के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता था मुस्लिम, जिसका नाम बख्शी था। आज भी जींद के अंदर बख्शी मोहल्ला है, और उसकी बैठक मैंने अपनी आंखों से देखी है। और उसी मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही शानदार मस्जिद है, जिसको कागजों में छोटी मस्जिद कहते थे, लेकिन वास्तव में इलाके में वो बड़ी मस्जिद थी, जींद के राजा ने बनवाई थी। आज उसके अंदर गुरुद्वारा है। तो बख्शी के नाम से, जिसके नाम से बख्शी मोहल्ला आज भी है, उसके पास लगभग 25,000 बीघे जमीन थी। अशरफ कोई उसका दादा परदादा होता था, उसके नाम से आज भी जींद के साथ ही लगता अशरफगढ़ गांव है। उसकी जमीन 1/3 जींद की जमीन का वो मालिक था, और गांव जलालपुरा के अंदर उसकी की जमीन थी। इस प्रकार उसके पास लगभग 25,000 बीघे जमीन थी। जनता ने इकट्ठे होकर के बख्शी का तो मर्डर कर दिया, लेकिन इतनी इज्जत तब भी रखते थे बहू बेटियों को। उसने कहा उसकी एक बेटी थी, उसको इज्जत के साथ कैंप के अंदर छोड़ के आए, और वो पाकिस्तान के अंदर गई। तो जुल्म बड़े बड़े हुए हैं लोगों के साथ 47 में, लेकिन
इसमें अधिकतर नेताओं का हाल था। नेताओं का दोष है। जिन नेताओं को ये नहीं पता कि बंटवारा हो गया और उसकी बाउंड्री लाइन कहाँ है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ से खींची गई है। इश्तियाक अहमद अपनी किताब पार्टीशन ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि 14 अगस्त को चीमा एक ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर, उसको पाकिस्तान ने गुरदासपुर का डीसी लगा दिया कि गुरदासपुर पाकिस्तान के अंदर आएगा, और उसने जी भर के मारकाट करवाई सिखों की और हिंदुओं की। लेकिन 17 तारीख को जब ये पता लगा, नक्शा 17 तारीख को दिखाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को कि गुरदासपुर भारत में है, तब सिखों ने और हिंदुओं ने जचा करके जी भर करके मुसलमानों को लूटा और उनका कत्ल किया। तो लेकिन दुख की बात यह है, 10 लाख लोग पंजाब के मर गए, 1.5 करोड़ लोगों का घर छूट गया, 1 लाख लोगों की इज्जत खराब कर दी गई। ये कागजों में लिखा है पंजाब दोनों सरकारों के, और एक भी आदमी को न सजा मिली न केस चला। उनको मर्डर को रोकने की कानून व्यवस्था की ड्यूटी किसकी थी, मैं ये पूछता हूं। वो या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, या मोहम्मद अली जिन्ना की थी, या सरदार पटेल की थी, या लियाकत अली की थी। लेकिन दोनों तरफ से डील बरती गई, और एक समय आएगा जब लोग समझेंगे ये बाउंड्रियां भी खत्म होंगी। दोनों वियतनाम एक हो गए, दोनों जर्मनी एक हो गई। चलो देश तो अलग अलग रखो, कम से कम व्यापार के रास्ते तो खोल दो, ताकि लोग इस भूखमरी से और बेरोजगारी से कुछ पीछा छूट सके। तो यही थी आज की वीडियो। भाइयों, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।